अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पर है सुबह के 10 बजे का टाइम और यहाँ पे मिलवा रही हूँ मैं आपको अपनी छोटी बहन की फैमिली से, जो अपने बच्चों को चारपाई पे बिठा के नाश्ता करवा रही है। साथ ही मेरे अब्बू बैठे हैं और यहाँ पे चेयर्स पे जो बैठे हुए हैं ये मेरे तीनों बच्चे हैं और हम सब कर रहे हैं यहाँ पे हलवा पूड़ी का नाश्ता। अम्मी जो हैं वो किसी को पानी की ज़रूरत है, किसी को चने और चाहिए, किसी को जो है ना हलवा चाहिए। तो अम्मी सब में ये जो चीज़ें हैं ना सबको दे रही हैं, जिस चीज़ को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है। तो हम सब अम्मी से ये बोल रहे थे कि आप बैठ के तो नाश्ता कर लें, लेकिन मेरी अम्मी की शुरू से ही ये आदत है, वो हम सबको पहले खाना खिलाती हैं, नाश्ता करवाती हैं, फिर करती हैं एंड पे ख़ुद। तो खैर अम्मी की इस आदत को हम लोग इतना ज़्यादा कहने के बावजूद भी आज तक तो बदल नहीं सके। तो जो है ना ये जो खूबसूरत लम्हे हैं, जब बहन भाई सब मिलके बैठते हैं या फैमिली इकट्ठी होती है ना, तो ये टाइम तो अब कभी कभार ही आता है। सब शादी के बाद अपने अपने घरों में मसरूफ़, अपने अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ हैं। तो जब ये टाइम मिलता है तो फिर इस टाइम को हम सब खूब मिलके एंजॉय करते हैं। और आज के इस खूबसूरत वक्त को जो है ना मैंने अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अंडा हाफ़ फ्राई। जो है मैं यहाँ पे अंडा बना रही थी। और अंडा हमेशा मैं जब बनाती हूँ ना तो मैं पैन में बनाती हूँ, नॉन स्टिक पैन में। और इस वक्त अम्मी के घर में थी और अम्मी के घर में क्योंकि नॉन स्टिक पैन अम्मी इस्तेमाल नहीं करती, तो उन्होंने नहीं रखा हुआ। तो मैंने अंडे को जैसे ही थोड़ा सा ऑयल डाल के तवे के ऊपर डाला तो ये ना साथ चिपक गया। तो अगर मैं इसके ऊपर हल्का सा नमक डाल लेती ना तो फिर ये साथ ना चिपकता, लेकिन बस मैं भी भूल गई। क्योंकि अब तवे में अंडा इस्तेमाल ही नहीं करती, मतलब अंडा बनाती ही नहीं हूँ तवे के ऊपर, तो मेरे जहन में ही नहीं रहा। तो खैर जब इसको मैंने पलटने की कोशिश की तो ये तवे को छोड़ ही नहीं रहा था और ये अंडा तो नहीं, ये कुछ और ही बन गया। तो मुझे लग रहा था जैसे ये वो भुजिया सी अंडे की बन जाती है ना। तो खैर फिर इसको मैंने पलटा, उलट पलट के इसको मैंने सेक लगवाया और ये जैसे तैसे बस बन गया। साथ में मैंने यहाँ पे कर लिए थे 2 स्लाइस गरम ब्रेड के। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ब्रेड खा लेती हूँ, क्योंकि हलवा पूरी जो है वो मैं नहीं खाती हूँ। थोड़ी बहुत एक आध नवाला ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती। ये बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और मुझसे जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हालांकि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि वेट जो है वो दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, तो कोशिश करती हूँ कि जितना मैं इन चीज़ों को कम से कम कर सकूँ तो मैं इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे बस मैंने ब्रेड के पीस को भी अच्छी तरह से जो था वो सेक लिया था। तो छोटी मेरी बहन जो है वो उसको आज अम्मी की तरफ, वो अभी सुबह के टाइम पे ही आई है, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल की छुट्टियां बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। तो उसने सोचा कि चलो मैं 2-4 दिन अम्मी की तरफ रह आती हूँ। और उसके बाद मेरा तो घर वैसे अम्मी के करीब है। आज मेरी बेटी की जो थी ना तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी 3-4 दिन से, तो उसको ना आई थिंक गुर्दे की तकलीफ़ है। तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई थी। सुबह 6 बजे मैं निकली थी घर से उसको लेके, और फिर दोनों बच्चों को मैंने अम्मी की तरफ छोड़ा और फिर 9:30 बजे के करीब हमारी वापसी हो गई। तो अब कल जो है डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेंगी तो फिर पता चलेगा कि असल में मसला क्या है। आप सब भी प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक हम सब के बच्चों के लिए आसानियाँ करे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अच्छा, सेहत तंदुरुस्ती एक ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की कि जिसका हम तकरीबन जो है ना इसकी इतनी कदर नहीं करते हैं। कदर से मुराद ये है कि हम अल्लाह ताला की इस नेमत का हमें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। जब ये चीज़ हमारे पास नहीं होती, हमें हमारे जिस्म में कोई तकलीफ़ होती है, तो हमें तंदुरुस्ती नहीं होती, तो हमें जो है ना अपनी सेहत की कदर असल मानों में होती ही तब है। तो अल्लाह ताला से हर वक्त सेहत और तंदुरुस्ती मांगनी चाहिए और साथ में अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ ज़रूर मांगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो आज की जो है ना मेरी व्लॉग, इसको आपने ज़रूर देखना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है।
और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, मेरा जो नाश्ता था यहाँ पे रेडी हो गया और मैंने चाय नहीं बनाई थी। चाय मैंने इसलिए नहीं बनाई कि चाय भी मुझे पसंद नहीं है, हालांकि उसका भी मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में तो वैसे ही मैं चाय बहुत ज़्यादा, तकरीबन कम क्या मैं बोलूँ, ना होने के बराबर ही पीती हूँ, क्योंकि चाय जो है ना ये हमारे मैदे को बहुत डिस्टर्ब करती है। तो मैं इसलिए चाय नहीं पीती। यहाँ पे मैंने फिर 1 कप दूध ले लिया था। सर्दियों में भी चाय जो है इसका कम का इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ। हाँ, कभी कभार बिल्कुल कर लेती हूँ। ज़्यादातर सर्दियों में जो है ना मैं अपने बच्चों को भी और अपने लिए भी कॉफ़ी ही बनाती हूँ, जो हम सबको बहुत पसंद है, हम सबकी फेवरेट है। तो पाकिस्तानी अवाम तो मेरा ख़्याल है बेइंतहा चाय पीती है। तो लेकिन अच्छा, मुझे जो भी सुनता है ना कि मैं चाय नहीं पीती, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आपके सर में दर्द नहीं होती अगर आप चाय नहीं पीती? तो मैं कहती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसा कोई भी मसला नहीं, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अपनी आदत ही नहीं बनाया। तो जब हम किसी चीज़ को अपनी आदत नहीं बनाते तो हमें कुछ भी नहीं होता। और अगर हम किसी चीज़ को अपनी आदत बनाना चाहते हैं तो शुरू के कुछ दिन हमें तकलीफ़ ज़रूर होती है, बाद में हम आदी हो जाते हैं।